किसने क्या खूब कहा है कि सिंह अगर किसी चट्टान पर बैठ जाए तो वह चट्टान नहीं सिंहासन कहलाती है। उसी तरह आप भी अपने जीवन में सिंहासन का मोह ना रखो। खुद को इतना काबिल बना दो कि आप जहां बैठ जाओ वहीं सिंहासन बन जाए। जय श्री महाकाल में राजा अग्रवाल एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक कमाल का मूर्तिकार रहा करता था। उसके बारे में लोग कहते थे कि उसकी मूर्तियों को देखकर यह पहचान पाना मुश्किल हो जाता था कि कोई इंसान बैठा है या फिर मूर्ति खड़ी है। एकदम हूबहू इंसानों की तरह दिखने वाली मूर्ति, जिन्हें बोलने वाली मूर्तियां कहते हैं। अब हर इंसान की तरह उस मूर्तिकार का भी समय आ चुका था ऊपर जाने का, लेकिन वो मूर्तिकार ऊपर नहीं जाना चाहता था, वो अपना जीवन और जीना चाहता था। अब यमदूत ऊपर से रवाना हो जाते हैं उनको लेने के लिए, तो वो मूर्तिकार अपनी जैसी 10 मूर्तियां और बनाता है और उन 10 मूर्तियों के अंदर छुपकर बैठ जाता है। यमदूत ऊपर से आते हैं। यमदूत इन 11 आकृतियों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके लिए पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कि वो जिसको लेने आए वो इनमें से कौन है। अब यमदूत सोचते हैं कि यार जिसे लेने के लिए आए हैं उसे लेकर नहीं गए तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा कि यमदूत आते हैं और किसी को लेकर जाते हैं, और अगर हम इन मूर्तियों को तोड़ते हैं तो उस कलाकार की कला का अपमान हो जाएगा। तभी यमदूत सोचते हैं कि यार इंसान के अंदर सबसे बड़ी बुराई होती है उसका अहंकार, तो क्यों ना इस मूर्तिकार के भी अहंकार की परीक्षा ले ली जाए। अब उन यमदूतों में से एक यमदूत बोलता है कि यार ये मूर्तियां जिसने भी बनाई है बड़ी कमाल की बनाई है, लेकिन इन मूर्तियों में एक कमी रह गई है, अगर वो भी पूरी हो जाती तो मजा ही कुछ अलग आ जाता। अब ये बात उन मूर्तियों के अंदर छुपा हुआ मूर्तिकार भी सुन रहा था, तो ये बात सुनते ही वो फट से बोला कि क्या कमी रह गई ये बताओ, सब कुछ सही तो है। तो जैसे ही मूर्तिकार ये बात बोला और यमदूत बोले कि महाराज यहीं चूक गए आप, क्योंकि मूर्तियां बोला नहीं करती है, हम बस यही परीक्षा ले रहे थे कि आपका अहंकार कहाँ पर चोट खाएगा। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में कोई कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन उसका घमंड उसे नीचे ले आता है। इसीलिए आप हमेशा जमीन से जुड़े रहें, क्योंकि आदमी को घमंड हवा में उड़ा देता है। और अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो गरीबों की मदद करें, जीवों की सेवा करें, और अगर वहीं खराब चल रहा है तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करें और मेरे महाकाल का विश्वास रखें और सब्र रखें। आप भी वो सब कुछ कर दिखाओगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। और हमेशा की तरह राजा आपसे यही कहेगा कि अब बस बहुत हुआ, उठो, लड़ो, जीत कर दिखाओ, दुनिया सिर झुकाएगी।